गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चन बचे थे और वो कौन कौन से बचे थे, एक थर्ड और एक इसका फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ पिछली वीडियो में करा चुका हूँ मैं और इन दोनों क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म, चैप्टर भी खत्म। तो पहले थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो ये ट्रायंगल दे रखी है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0, -1, 2, 1, 0, 3। इनके मिड पॉइंट को निकालना है, फिर जोड़ना है, वहां से जो ट्रायंगल बनेगी, एक तो वो ट्रायंगल बनानी है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखो बच्चों इसने क्या बोला है, ये ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है। अब एक तो ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक बच्चों दूसरी ट्रायंगल और बनानी है, वो इसके अंदर बनानी है। किस हिसाब से, तीनों साइडों के मिड पॉइंट लेने हैं। जैसे इस साइड का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये और इस BC का मिड पॉइंट ये, ठीक है। जैसे इसको तो हम नाम दे देते हैं बच्चों D, ये E हो जाएगा पॉइंट, ये F। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक ट्रायंगल और बन जाएगी, बन गई ना। अब ये जो नई ट्रायंगल है इसका और ये जो पहले ट्रायंगल के जो अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे थे, यहाँ बड़े वाली ट्रायंगल, उसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। बच्चों ये वाला है ना रेशियो, हमको फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो वही लगना है। फॉर्मूला कौन सा, x1 फॉर्मूला लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ पर, क्योंकि इस जो क्वेश्चन में दो बार यूज होगा, क्योंकि एक तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, छोटी वाले का, उसमें भी एक दो बार यूज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 x1 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा अपना। तो देखो सबसे पहले तो इस देखो बड़े वाली ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट तीनों पता है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल जो है ना अंदर बनी है मिड पॉइंट को जोड़ने के बाद, इसके अपने कोऑर्डिनेट नहीं पता, ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। देखो इसने बोला है मिड पॉइंट है ये वाला पॉइंट इन दोनों का। तो मिड पॉइंट क्या होता है, एक्सरसाइज 7.2 में डिस्कस कर चुका हूँ भी। जो दो पॉइंट होंगे ना जिनका मिड पॉइंट निकालना है, पहले दोनों के दोनों जो पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस वाले, उनको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। मतलब 2 × 0 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 1 0। अब यही काम यहाँ पर करेंगे, 2 और 0 को जोड़ा 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 और 3 4, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 0 को 0 से जोड़ा 0, 0 को 2 से डिवाइड किया तो भी 0, -1 + 3 ऐड किया, प्लस का 2 + 2 डिवाइड बाई 2 1। तो अपने को कोऑर्डिनेट मिल गए छोटे वाले ट्रायंगल के, बड़े वाले ट्रायंगल के। अब क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसके डिवाइड में छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, वो रेशियो आ जाएगा। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं ABC का। x1 y1 हम ले लेते हैं बच्चों, A से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब बच्चों देखो x1 कितना है अपने पास, 0, ठीक है, x1 0, y2 minus y3 y2 minus y3 y3 कितना है 3, ठीक है, y2 minus y3 प्लस x2 कितना है 2, y3 minus y1 प्लस x3 देखो कितना है 0, x3 0, y1 minus y2 y1 minus y2, ठीक है बच्चों। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2, देखो 0 को कोई भी नंबर से प्रोडक्ट करो, वो क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर भी 0 है, इसको इन सारों के साथ प्रोडक्ट करेंगे 0। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4, 4 × 2 8, और 8 को इससे डिवाइड किया तो बच्चों 2 से 4। तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। समझ में आई बच्चों बात। अब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, कौन सी का, छोटे वाले का। तो छोटे वाले ट्रायंगल के ये 3 हो गए ना कोऑर्डिनेट, इसको मान लिया x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3।
यही फॉर्मूला है, सिंपल वैल्यू पुट करो 1/2 x1 देखो कितना है 1, y2 कितना है 2, y3 कितना है 1, फिर x2 कितना है 1, y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 2। वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 1, एक में से 0 गया एक को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ये बच्चों 0 को कोई नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों 1 प्लस 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों इनको रेशियो निकालना था, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट, छोटे वाले का है 1 स्क्वायर यूनिट, 4 को 1 से डिवाइड करो, 4:1 इन दोनों ट्रायंगल का क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब 5th क्वेश्चन की ओर स्टेटमेंट पढ़ो, जल्दी से स्कोर कर लेते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना साथ के साथ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब बच्चों जो 5th क्वेश्चन है ना, इसके अंदर क्या दिया है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू two triangles of equal part. Find the result of triangle ABC whose vertices are 4 minus 6, 3 minus 2 and 5 2। बच्चों देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन अपने चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये ट्रायंगल दे रखी है ABC, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। पॉइंट ए से कोई मीडियन ड्रॉ किया है BC लाइन के ऊपर। बच्चों मीडियन क्या करता है, इसने बोला है मीडियन क्या करता है, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, जिस लाइन पर ड्रॉप होता है ना उस लाइन को 2 इक्वल भागों डिवाइड करता है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा मिड पॉइंट, क्या होगा ये मिड पॉइंट, मतलब डी हो गया अपना मिड पॉइंट। तो हमको बताना है ये जो एरिया बनेगा ना, एक तो इस मीडियन के इस तरफ और एक इस मीडियन के इस तरफ, एक तो ये वाले ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया सेम होगा। तो बच्चों वो ही अपने को वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले तो डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे x1 x2 उनको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, मतलब 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, -2 + 2 0, 0 को 2 से डिवाइड किया 0। अब बच्चों दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन सी, दो ट्रायंगल्स कौन कौन सी है बच्चों, एक तो इस तरफ वाली हो गई अपनी ABD। पहले तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल लेते हैं। फॉर्मूला तो यही रहना है, इधर वाली ट्रायंगल ली है बच्चों, इसको तो हमने मान लिया है x1 y1, x2 y2, x3 y3। बच्चों आप है ना x1 y1, x2 y2, x3 मतलब तीनों में से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ही ले सकते हो। यहाँ पर आप x1 y1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, x2 y2 ले सकते हो, कोई दिक्कत, किसी को कुछ भी ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना x1 y1 ये लेने अलग अलग हैं तीनों पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना 1/2, x1 कितना है देखो, x1 है 4, y2 माइनस y3 0 -2 प्लस x2 कितना है 4, x2 कितना है 4। अब y3 माइनस y1 मतलब -2 माइनस का 6, फिर प्लस अब x3 कितना है अपने पास 3, y1 माइनस y2 -6 -0। तो बच्चों ये हमने वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करो एरिया आ जाएगा इसका। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो 2 × 4 8, माइनस माइनस प्लस, तो +4, 4 × 4 16, 6 -0 माइनस का 6 -6 × 3 माइनस का 18, इतना आ गया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 6 डिवाइड बाई 2 3। तो बच्चों इधर वाली जो ट्रायंगल है ना, कौन सी ट्रायंगल ABD, इसका एरिया कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब वो जो उधर वाली ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फॉर्मूला तो वही लगना है, ये x1 y1 x2 y2, अब इसको x3 y3 मान लो। हम जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2
x1 कितना है अब के बार, x1 तो वही है 4, y2 कितना है 0, y2 माइनस y3 कर दिया पुट, फिर x2 कितना है 4, फिर बचो y3 माइनस y1 प्लस x3 कितना है 5, y1 माइनस y2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये -2 इंटू 4 माइनस का 8, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 32, -6 और बच्चों 5, -6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, तो बच्चों ये -1/2। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 38 प्लस का 32, ये आ जाएगा माइनस का 6, तो -6/2 कितना हो गया माइनस का 3। लेकिन बच्चों एरिया कभी भी माइनस के अंदर तो होता ही नहीं, एरिया किसके अंदर होता है प्लस के अंदर, तो अपना एरिया कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट है, इसका भी कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। तो बस बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना आप कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, अगर आपको नेगेटिव में मिलता है ना फॉर्मूले वैल्यू पुट करने के बाद उसको पॉजिटिव में बदल देना, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल या कोई भी चीज़ का एरिया कभी भी नेगेटिव के अंदर नहीं होता। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज अपना चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, एक दो बच्चों क्वेश्चन आए थे जिनके अंदर आवाज़ की प्रॉब्लम थी, अगर वो आपके दिक्कत हो तो आप बता देना, वो वीडियो हम दोबारा अपलोड कर देंगे उन वीडियो को बना के। बाकी अपना ये चैप्टर 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट है। थैंक यू।